हेलो। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इस कड़ी में आपके लिए आज आपके सामने नया टॉपिक लेके हाजिर हुई, भारतीय इतिहास। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के तौर पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर के लिए। ग्रिड पद्धति, यहाँ पर सड़क कौन सी पद्धति में थी? ग्रिड पद्धति मतलब समकोण पे काट रही थी सब। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था उनका मुख्य व्यवसाय। सिंधु निवासियों का मुख्य फसल क्या थी? तो ये गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। अगला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी है? चार्ल्स मेसन ने, और 1825 में दी सर्वप्रथम। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन है? तो यह सर जॉन मार्शल है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यह भावचित्रात्मक लिपि है। मिस्र के राजा कहलाते फराओ। अगला है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह किन की देन है? तो यह है सिंधु सभ्यता की। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो यह सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ कब हुआ? पुरापाषाण युग में। और पुरापाषाण का युग कब से आता है? तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था? तो यह था कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी तो यह आद्य ऐतिहासिक काल की है। हड़प्पा स्थित है तो यह रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो यह लोथल गुजरात में। अगला, हड़प्पा के लोग अपरिचित थे तो हड़प्पा के लोग लोहा से अपरिचित थे और उनका मुख्य तांबा और कांस्य धातु से परिचित थे वो। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो यह था लाल। चावल के साग से कहाँ से मिले? तो यह लोथल से और रंगपुर। लोथल गुजरात में और रंगपुर। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? तो यह 2500 ईसा पूर्व लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो स्थित है तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो यह राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की? तो 1922 में की। अगला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? तो यह मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्मारक है वृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचना कब हुई? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की 4 है और वेदांगों की 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो यह है अल बरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो यह किससे है? कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। गद और पद वाला वेद कौन सा है? तो यह यजुर्वेद है, जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। अगला, भारतीय संगीत का जनक कौन है? तो यह सामवेद को कहा जाता है। गायत्री मंत्र लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो यह विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है तो यह सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता को। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो यह अथर्ववेद में मिला। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कर्षण। भक्ति आंदोलन प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम है सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र। पुरंदर किसे कहा गया?
तो यह इंद्र को कहा गया। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल है 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, और मुंडकोपनिषद कौन से वेद से है? तो यह है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से। अगला है प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? तो यह है मनुस्मृति। ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो यह है ज्ञानेश्वर। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जय संहिता के नाम से। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्ष क्या है? तो यह रज्जमनामा नाम से है इसका शीर्ष। अगला है महाभारत की रचना किसने की? तो किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो यह नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। और कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना को जाना जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम प्रवचन दिया था तो इसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तक। और ये कहाँ दिया था प्रथम प्रवचन? क्या कहा जाता है प्रथम प्रवचन को? धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से जानता। और कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया कहाँ दिया? सारनाथ यूपी में। बुद्ध ने उपदेश दिया किस भाषा में? तो यह पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो यह श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो यह है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो यह महाप्रजापति गौतमी है। और यह कौन थी? सिद्धार्थ की मौसी, जिसका सिद्धार्थ का लालन पालन किया था वो। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो 483 में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में। और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई है? तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा को जाना जाता है जातक के नाम से। अगला है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहलाता है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीविक पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो यह है मखाली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ? तो यह 1500 ईसा पूर्व में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो यह है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ? और मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र में। सूफी संत आंदोलन का विषय है 9वीं सदी में। आंदोलन का विकास कब हुआ? तो 9वीं सदी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। और महावीर की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई? पावापुरी बिहार में। अगला है महावीर किस राजघराने से थे? तो क्षत्रिय राजघराने से थे। महावीर के प्रथम अनुयायी का नाम है जामाली। और ये जामाली कौन थे? इसके महावीर जी के दामाद। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए बिंबिसार के काल में। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो यह सर्वोत्तम और दिगंबर है। जैन धर्म चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। प्रथम जैन सभा कब हुई? तो यह 322 में नहीं, ये हुई थी 298 ईसा पूर्व।
और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरी जैन सभा को हुई तो यह हुई थी 512 ईसा पूर्व में, और यह हुई थी वल्लभी गुजरात में। अगली है ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बैतलहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में। मगध की राजधानी कौन सी है? राजगृह और गृहवज्र। प्रथम राजधानी राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो यह शिशुनाग है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने की थी? उदयन ने। अगला पाटलिपुत्र बसाया गंगा और सोन के संगम पर। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो यह बिंदुसार। अवंतिक की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था घनानंद, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। अगला है भारत पर प्रथम आक्रमण किया, तो ये ईरानियों ने किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सिकंदर। और सिकंदर ने कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध हाइड्रोपीज के युद्ध से जाना जाता है, और ये कहाँ हुआ था? तो यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइड्रोस्पीज का युद्ध हुआ झेलम नदी के किनारे। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। अगला है भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो किसको? चाणक्य को। चाणक्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो यह प्रशासन पर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रभाव से। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन है? तो यह मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। अगला है शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया महेंद्र और संघमित्रा। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा गया? तो महेंद्र और संघमित्रा को। ये कौन थे? अशोक के पुत्र और पुत्री। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो यह 7वां स्तंभ है। अशोक का नाम उल्लेखित है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। अशोक को मगध का साम्राज्य बनाया बाबुर शिलालेख में बताया गया है। कलिंग की विजय का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो यह 13वें में है। सांची का स्तूप बनाया अशोक ने, और कहाँ है? एमपी में। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो यह कल्लण। अशोक के शिलालेख की खोज फैंथलन ने की, और 1750 में। अगला है अशोक की मृत्यु कब हुई? तो यह 232 ईसा पूर्व में हुई। हरिशरण का इलाहाबाद अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो कौन है? भद्रथ। शुंग वंश की नींव किसने डाली? तो यह डालती पुष्यमित्र शुंग ने। बृहत स्तूप का निर्माण करवाया पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन सा है? तो यह डोमिट्रियन फर्स्ट। डोमिट्रियन फर्स्ट को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे 2। सातवां वंश की स्थापना किसने की? तो ऐसिमुख ने की। और अगला है 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। 10 राज्य युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये हिंदू यूनानियों ने किए। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाण शासकों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। अगला है कुषाण काल का संस्थापक कौन था? तो यह कुषाण वंश का संस्थापक तो यह कुजलकर्पिसिस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? यह था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी है पुष्पपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी है मथुरा। शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिरों की विमान शैली का प्रचलन चोल शासन से। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। सिल्क मार्ग का निर्माण करवाया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक है वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायुपुराण से। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला है सिक्कों पर वीणा बजाते दर्शाया गया, तो किसे दर्शाया गया? समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्व घोष को। और ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैन को। अगला है गुप्त काल सोने का सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो यह दिनार के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो यह बख्तियार खिलजी ने किया। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगईकोंड कहा जाता है, तो गंगईकोंड की कहा जाता है या गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की? तो यह राजेंद्र प्रथम ने। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो यह संस्कृत। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक है पुष्यभूति। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से स्थापित की कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी हर्षवर्धन ने। हिंसंग भारत आया हर्षवर्धन के काल में। हिंसंग द्वारा रचित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हिंसंग को। अगला है नीति का पंडित एवं शाक्त मुनि है, कहा जाता है हिंसंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के टाइम भू राजस्व दर कितनी थी? तो यह 1/6 थी। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के तट पर। अगला हर्षवर्धन 5 वर्ष की धार्मिक सम्मेलन को, हर्षवर्धन के टाइम 5 वर्ष की जो धार्मिक सम्मेलन लगता था उसको क्या कहता था? प्रयाग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।